हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स। हम पीछे बहुत सारे वीडियो में क्या किए हैं कि अब हर एक दिन अलग अलग डिजीज के बारे में आप लोग के बताते हैं कि डिजीज का साइन एंड सिम्टम क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स है, ये वायरल डिजीज है। क्या है ये? वायरल डिजीज है। ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर। वेरी सोलर जेस्टर वायरस के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स बीमारी देखने को मिलता है। इसका मोस्ट कॉमन स्पीसीज है ह्यूमन हर्पिस अल्फा वायरस 3। जो इसका मोस्ट कॉमन स्पीसीज देखने को मिलता है वो क्या है? ह्यूमन हर्पिस अल्फा वायरस 3। फिर इसमें देखें कि ये सीन इन देखने को मिलता है चाइल्डहुड में, बचपन में ही ये क्या देखने को मिलता है? वायरस देखने को मिलता है। ये सिंगल टाइम इन्फेक्शन है। ये प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, मतलब ये सिंगल टाइम इन्फेक्शन है, ये प्रोवाइड करता है लाइफ टाइम इम्यूनिटी को। ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। फिर इसका देखेंगे कि सेकेंड अटैक रेट 0 होता है, लेकिन अगर सेकेंडरी अटैक रेट के बारे में जाने तो ये 90% होता है। तो सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है? 90% होता है। फिर हम देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कैसे करता है। तो सबसे पहला ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के कारण क्या करता है? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है। इसका मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट है। फिर देखेंगे दूसरा में कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि मदर से बच्चे में ट्रांसफर वायरस होता है। ये इसको कॉन्जेनाइटल मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। फिर हम इसका देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार का मिलेगा, जैसे 10 से 12 किसी में मिलेगा या 6 से 14 मिलेगा, लेकिन हम इक्वल रेट 14 से 16 क्या होता है? 14 से 16 दिन होता है। फिर हम इसका देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम क्या होता है। साइन एंड सिम्टम मतलब क्या? अगर कोई वायरस हो गया हो तो हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा कि हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण है। तो इसमें फीवर देखने को मिलेगा, बॉडी एच देखने को मिलेगा और स्नीजिंग देखने को मिलेगा। हम छींकते हैं, इसका क्या कारण होता है? ड्रॉपलेट निकलता है, जिसके कारण मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट ही मोस्ट कॉमन है। तो साइन एंड सिम्टम में क्या देख रहे थे? फीवर देख रहे थे, बॉडी एच देख रहे थे और स्नीजिंग देख रहे थे। फिर शॉर्ट थ्रोट भी देखने को मिलता है। फिर इसमें क्या होता है कि चिकन पॉक्स डिजीज में, वायरल डिजीज में क्या होता है? रेसे देखने को मिलता है, रेसे। ये ट्रंक 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 मतलब ये बॉडी का जो ये पार्ट होता है उसको ट्रंक कहते हैं, ट्रंक। इस फर्स्ट टाइम कहाँ रेसे देखने को मिलेगा? ट्रंक पे रेसे देखने को मिलेगा। ये जो रेसे होता है ये सुपरफिशियली होता है और सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल के मतलब कि एक साइज में देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे। ये सिमेट्रिकल है। फिर हम देखेंगे सेंट्रीपेटल रेसे। जो पेटल रेसे होता है, सेंट्रीपेटल रेसे होता है, वो क्या होता है? पाल्म एंड सोल पर प्रेजेंट नहीं होता है। पाल्म एंड सोल पर प्रेजेंट नहीं होता है। कौन? सेंट्रीपेटल रेसे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रंक पे और एक जिला पे। ट्रंक पे और एक जिला पे प्रेजेंट होता है। कौन? सेंट्रीपेटल रेसे। फिर हम देखेंगे सेंट्रीफेकल रेसे। सेंट्रीफेकल जो रेसे होता है ये हमारे पूरे बॉडी पर प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रीफेकल रेसे मतलब पूरे बॉडी पर प्रेजेंट, और सेंट्रीफेकल मतलब पाल्म और सोल पर नॉट प्रेजेंट। बाकी प्रेजेंट किस पे होता है? ट्रंक और एक जिला पे प्रेजेंट होता है। फिर हम देखेंगे कि इसका एक्यूबेशन पीरियड देख लिए, 14 से 16 दिन होता है। प्लियोमॉर्फिज्म होता है, ये 4 स्टेज ऑफ रेसे प्रेजेंट होता है। रेसे के अगर 4 स्टेज प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। जिसमें 4 स्टेज क्या है रेसे का? पहला है मैकुल, दूसरा है पैपुल, फिर तीसरा है बेसिकल, चौथा है अस्कब। फिर से एक बार हम रिवीजन करेंगे इसको कि जो चिकन पॉक्स डिजीज होता है वो क्या है? ये वायरल डिजीज है जो हर्पिला जोस्टर वायरस से होता है। वेरिसीला जोस्टर वायरस से होता है। इसका मोस्ट स्पीसीज देखने को मिलता है ह्यूमन हार्पिस अल्फा वायरस 3। ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज इसका है। ये देखने को मिलता है किसमें? चाइल्डहुड बच्चे में देखने को मिलता है। इसका सिंगल टाइम इन्फेक्शन ये क्या करता है? लाइफ टाइम इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। सेकेंड अटैक रेट इसका कितना होता है? 0 होता है। लेकिन अगर बोले कि सेकेंडरी अटैक रेट, तो सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है? 90% होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या देखे कि ड्रॉपलेट है, ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फिर कॉन्जेनाइटल, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम देखने को मिलता है। कॉन्जेनाइटल इसमें क्या होता है? मदर से बच्चे में ट्रांसफर होता है वायरस।
फिर देखेंगे इसका साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या देखा कि फीवर देखने को मिलता है, बॉडी एच देखने को मिलता है, स्नीजिंग देखने को मिलता है, सोर थ्रोट देखने को मिलता है। रेसे है जो ट्रंक पे देखने को मिलता है, ये फर्स्ट टाइम कहाँ देखने को मिलता है, ट्रंक पे। ट्रंक का ये पार्ट होता है जो ट्रंक होता है, ट्रंक पे। और ये जो रेसे होता है सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल होता है और सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब कि यहाँ पे बताया कि यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसे होता है। फिर इसमें सेंट्रीपेटल रेसे, सेंट्रीपेटल रेसे में क्या होता है कि पाल्म एंड सोल को छोड़ करके इसमें प्रेजेंट नहीं होता, पाल्म सोल में प्रेजेंट नहीं होता सेंट्रीपेटल रेसे, लेकिन सेंट्रीफेकल रेसे होता है जो पूरे बॉडी पर प्रेजेंट होता है। सेंट्रीपेटल रेसे में क्या होता है, ट्रंक और एक्जिला इस पे प्रेजेंट होता है, बाकी एब्सेंट किस पे होता है, पाल्म एंड सोल पे एब्सेंट होता है। फिर सेंट्रीफेकल रेसे, सेंट्रीफेकल रेसे क्या होता है, पूरे बॉडी पर प्रेजेंट होता है। फिर हम देखेंगे एक्वेशन पीरियड, इसका एक्वेशन पीरियड अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार का मिलेगा, लेकिन इसका 14 से 16 दिन ही एक्वेशन पीरियड होता है। प्लीजियोमॉर्फिज्म, प्लीजियोमॉर्फिज्म एक टर्मिनोलॉजी है जो क्या होता है, रेसे के 4 स्टेज प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्लियोमॉर्फिज्म में। ये पहला स्टेज क्या है इसका, मैकुल, दूसरा स्टेज है पैपुल और तीसरा स्टेज है वेसिकल। मैकुल, पैपुल, वेसिकल और अस्कब। मैकुल, पैप्यूल, अस्कब और वेसिकल क्या देखने को मिलता है, 4 स्टेज, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल और अस्कब।